नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। रामचरितमानस की एक चौपाई की लाइनें हैं कि प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कुछ करहीं उन्हें सब छाजा। आज साल का आखिरी दिन है, कल से नए कैलेंडर से दुनिया के कामकाज होंगे, लेकिन बीत रहा साल भारत के नजरिए से खासा अहम रहा। कुछ अच्छे काम और घटनाओं ने जहां एक तरफ देश का सर फख्र से ऊंचा किया, तो कुछ घटनाओं ने हमें दुनिया भर में शर्मिंदा भी किया। कुश्ती की खिलाड़ियों की सरकार से कुश्ती इस साल भी चल रही है। नई संसद का उद्घाटन विवादों के साथ हुआ और अंत तक विवादों के साथ ही बना रहा। इसी नई संसद में रमेश बिधूड़ी ने अपने संस्कार दिखाए, इसी संसद में घुसपैठ हुई और इसी नई संसद में दशकों बाद विपक्ष विहीन संसद चली और बिल पास हुए। मतलब कि लोकतंत्र की जितनी ऐसी की तैसी की जा सकती थी वो की गई। और साल के जाते जाते अपने मोदी सर अयोध्या में रोड शो के साथ भगवान श्री राम को पक्का घर भी देने की मुनादी कर ही गए। हाँ, ये अलग बात है कि उन्हें इसी साल जेपी नड्डा देवों का देव कह गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें युग पुरुष और चंपत राय भगवान विष्णु का अवतार तक सिद्ध कर चुके हैं। ऐसे में देवत्व से लबरेज बाल नरेंद्र अब राम को उंगली पकड़कर उनके पक्के घर तक, जो राम को लाए थे हम उनको लाए हैं, गाने के साथ ले जाते दिखते हैं। यानी मगरमच्छ वाले कॉमिक से कहीं ऊपर उठकर बाल नरेंद्र अब देवेंद्र हैं। सत्ता के जो लगातार तीसरी पारी के लिए बेचैन भी हैं और थोड़ा दुविधा में भी। तभी तो उन्हें वसुंधरा राजे से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक का बुरिया बिस्तर समेटने के लिए मजबूर करना पड़ा। लेकिन साल के जाते जाते इस सबसे इतर सबसे बेचारगी वाले पोजीशन में कुछ ऐसे शख्स दिखते हैं जिन्होंने दशकों तक अपनी एक अलग अहम जगह बनाकर रखी थी। उनमें आते हैं निमंत्रण पाए आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी, जिन्हें निमंत्रण देकर अनिमंत्रित कर दिया गया, और राम मंदिर आंदोलन के एक अहम चेहरे विनय कटियार और ठाकरे घराना, जिन्हें निमंत्रण पत्र ही नहीं दिया गया। ना है ना ये गजब का संयोग, जिसकी कल्पना इन सभी लोगों ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। रामलला को पक्का घर मोदी सर ने दिया, ऐसा वो खुद कल अयोध्या में कह कर गए हैं। आखिर मोदी जी हैं तो गलत क्या कहेंगे? फिर विरोधी बेबात का बितंगा क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्या अयोध्या में रामलला के लिए विशाल घर नहीं बन रहा है, पक्का वाला? क्या 1992 के बाद से रामलला तंबू वगैरह के टेम्परेरी घर में ही नहीं रह रहे थे, देश के करोड़ों गरीबों की तरह? तो क्या इसमें कोई शक है कि 22 जनवरी से मोदी सर की ही उपस्थिति में रामलला पक्के मकान में शिफ्ट हो जाएंगे? यानी करीब 32 सर्दियां टेंट में ठिठुरते हुए गुजरी, पर इस बार रामलला कड़ाके की सर्दी का काफी हिस्सा पक्की छत के नीचे आराम से बिताएंगे। बेचारे मोदी सर ने यही तो कहा कि जैसे 70 साल सिर पर पक्की छत के बिना सर्दी गर्मी बारिश की मार झेलने के बाद 4 करोड़ लोगों को पक्की छत मिली है, वैसे ही रामलला को 30 साल से ज़्यादा के बाद पक्का घर मिल रहा है। रामलला भी इस सदी में बेघर से घरवान होने वाले हैं। इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी? पर लगता नहीं है कि विरोधियों को रामलला के टेंट की ठिठुरन से निजात पाकर पक्के घर की सुख सुविधा में पहुंचे जाने से खुशी है, वरना रामलला की ठिठुरन से जान छूटने के असली मुद्दे को छोड़कर इस पर झगड़ा खड़ा करने नहीं पहुंच जाते कि यह कैसे कह दिया कि 4 करोड़ गरीबों की तरह रामलला को भी पक्का घर दिला दिया। रामलला को गरीबों से प्यार है या नहीं, यह तो रामलला जाने, पर रामलला की आम भारतीयों से कैसे बराबरी कर दी, उस पर गरीब बेघरों से? आखिर वह तो हमारे भगवान हैं। रही गरीबों की बात, तो उनसे तो बाकायदा मोदी सर तक ने प्रार्थना की है कि रामलला का नए गृह मंदिर में प्रवेश देखने अयोध्या भी हरगिज नहीं जाएं। उनका नया घर परमानेंट है, सो उसे देखने के लिए अनंत काल तक कभी भी जाएं, बस 22 जनवरी को और उसके आसपास न जाएं। गजब है, जिन्हें निमंत्रण मिल जा रहा है वे ट्रस्ट के आभारी हुए जा रहे हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिल रहा उनके गिले शिकवों का तो कोई अंत ही नहीं। शिकवे करने वालों में ट्रस्ट के अपने भी हैं और पराये भी। कांग्रेस के भूतपूर्व सांसद निर्मल खत्री को तो यह निमंत्रण बीते रविवार को ही मिल गया। उन्होंने आह्लादित होकर उन्हें निमंत्रित करने गए ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ फोटो भी खिंचाई। उनके आह्लादित होने का कारण भी था। भाजपा के एक और पूर्व सांसद विनय कटियार को निमंत्रण नहीं मिला और उन्हें मिल गया। समाजवादी पार्टी के अयोध्या के 2 भूतपूर्व विधायकों जयशंकर पांडे और तेज नारायण पांडे पवन को भी नहीं मिला निमंत्रण, जबकि ये तीनों अयोध्या में ही रहते हैं। विनय कटियार के लोग कह रहे हैं
कि ट्रस्ट की ओर से किसी ने उनसे औपचारिक संपर्क तक नहीं किया, जबकि वे राम मंदिर आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में थे और बजरंग दल के संस्थापक हैं। एक और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के पक्षकार रहे और रामलला के सखा रहे त्रिलोकीनाथ पांडे हैं, जो अब इस संसार में नहीं हैं। उनके परिजन दुखी हैं कि उन्हें भी निमंत्रण नहीं मिला। उनका बेटा कहता है कि पहले उससे कहा गया था कि निमंत्रण दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रामलला को प्राण प्रतिष्ठित विग्रह वही त्रिलोकीनाथ पांडे को उनका सखा व पक्षकार माना और इसी आधार पर रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया था। अब कुल मिला के मामला यह है कि अब अपने मोदी सर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं। 2024 का चुनाव उन्हें जीतना है, राष्ट्रपति को बुलाना नहीं है, आडवाणी जी को बुलाना नहीं है। हाँ, लेकिन राजनीति करने के लिए सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने जरूर न्योता दिया है कि ये अगर मना कर दें तो उस पर राजनीति खेल लें और फिर रामद्रोही और देशद्रोही पता नहीं क्या क्या बताएं। धन्य की राजनीति और धन्य के मोदी सर हैं। धन्यवाद।